सो गाइस, अभी तक ये देखो, जब हमने प्रोबेबिलिटी किया, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 3 और लेस, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी में अपन ऐड करते थे 3 और लेस के लिए? 0, 1, 2, 3, फेयर एनफ। 5 एंड मोर, तो 5, 6, 7, 8 से इंफिनिटी तक के। बट ये सब डिस्क्रीट वैल्यूज थी। डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब क्या हो गया है कि 1, 2, 3 ऐसे काउंटेबल इसमें आप जा रहे हो, बट देर आर थिंग्स दैट कैन बी अनकाउंटेबल टू। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे 3 एंड लेस, इट कुड हैव बीन 0 से लेके 3, सब कुछ बीच में। एज सिंपल एज वेट, मान लो कभी वेट की बात हो रही कोई भी चीज़ के कि 3 kg और लेस, तो आपको सब कुछ लेना पड़ जाएगा। तो ये होता है कंटिन्यूअस डेटा। क्या होता है बेटा ये? कंटिन्यूअस डेटा। यस, 1.0001 भी, एवरीथिंग, क्रेजीली एवरीथिंग, वो होता है कंटिन्यूअस डेटा। तो वो डेटा के अंदर जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं तो वो हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखो, अनफॉर्चुनेटली अभी तक के आप लोगों का क्या कहते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ तो भी जो लिखा हुआ है ना, ये दिस सिंबल इज ऑफ इंटीग्रेशन, बट वी डू नॉट रियली हैव टू वरी अबाउट इट फॉर नाउ, ठीक है ना। हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखता है। यार ये देखा हुआ होना चाहिए, मुझे लगता है इकोनॉमिक्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। ये इस शेप को क्या बोलते हैं बताओ? क्या है? बेल कर्व, ठीक है ना। ये नॉर्मल अगर है, ठीक है ना, प्रॉपर अगर है, तो इसके अंदर में ये सेंट्रल वैल्यू जो रहती है, दिस गिव्स यू मीन, मोड एंड मीडियन, ठीक है ना। एक वो राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, बीवीएम को तो कटा हुआ ही होगा सब कुछ, उनका तो नहीं। बच्चे सेंटर पॉइंट तुम लोगों को था क्या लास्ट ईयर? या वो कट चुका था? वो एक ऐसा कर्व आ जाता था। नहीं, इकोनॉमिक्स में नहीं बता, इकोनॉमिक्स में था क्या? एक ये ऐसा, या फिर एक ऐसा, ये सब चीज़ें नहीं थी ना। चलो फिर बढ़िया है, तो मैं इसके ऊपर स्ट्रेस वैसे भी नहीं लेने वाला था, मेरे को खुद को आती नहीं क्योंकि वो, बट ठीक है फाइन। अब देखिए गाइस, बेसिकली ना ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो रहेगा हमारा, ठीक है, इसका अंदर की जो एरिया रहने वाली है, ये बेल कर्व के नीचे की एरिया, वो होने वाली है 1। इसमें ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये रहती है 0। कितनी रहती है बेटा ये 0 रहती है एक्स एक्सिस पे, मान लीजिए वाई, ये एक्स एक्सिस पे, ये राइट साइड में आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के जा पाते हो, लेफ्ट साइड में आप लोग नेगेटिव इन्फिनिटी तक के जा सकते हो। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे जो बनाते हैं, तो अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, लेट्स अज्यूम ये मेरा वाई एक्सिस है, तो वो कुछ ऐसी दिखती है। मतलब ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट जो रहेगा वो यहाँ पे z, अच्छा z छोड़ो उसको भी के लिए, ये वाली वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। इसके नीचे जो पूरा एरिया जो होने वाला है, ये एरिया होने वाला है मेरा 1 यूनिट के बराबर। यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, अब देखो, लेफ्ट एंड राइट एंड मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू, ये इतना एरिया कितना हो जाएगा? 0.5। राइट वाला भी एरिया कितना हो जाएगा? ठीक है। अब देखो, आप लोगों को स्टार्टिंग में आंसर्स तो निकल जाएंगे, शायद समझ में चीज़ें आएगी नहीं। एक बार के लिए मैं आपको चीज़ें कुछ समझा रहा, तो थोड़ा सा इज्जत रख के देखना। देखो, ये प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब कुछ ठीक है, वो फॉर्मूला वॉर्मूला सब कुछ ठीक है। सॉरी मेरे अच्छे, क्या 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 क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सुना ही नहीं, अब बोल। सो दिस फॉर्मूला हैज़ कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन ओनली, पूरा का पूरा। बट तेरे को इंटीग्रेशन यूज़ नहीं करना पड़ेगा, कि जो भी एरिया के लिए है हर एक चीज़, तुम लोगों को एक z टेबल करके होता है, ठीक है ना। वो ये तुमको एग्जाम में z टेबल नहीं देगा वो, फाइन। अब मैं आपको z टेबल का मतलब समझा रहा हूँ प्लीज़। वैसे आप जो ये x एक्सिस है ना, उसको z की वैल्यूज़ लिखी हुई है, यहाँ पे x की वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई है। तो ये तो 0 है, मीन मोड मीडियन छोड़ दे, सब भूल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना तेरे को, ठीक है। हाँ, मान लो ये 1 लिखा है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 5, करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा, -1 -2 -3 वो करते 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा।
अगर मैं वो टेबल में जाके, देखो ये एक्स एक्सिस पे जो लिखा हुआ है वैसे तो z की वैल्यू बोला जा रहा है, अभी z क्या है छोड़ो अभी का। अगर मैं z इज इक्वल्स टू 1 पे वो टेबल में जाके वैल्यू देखूंगा ना, तो बेसिकली z इक्वल्स टू 1 फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू z इक्वल्स टू 1 वाला जो सेक्शन है उसका एरिया वो बताएगा, मतलब वो इतने एरिया की वैल्यू आप लोगों को बताएगा। समझी बात है ये चीज़? अगर वहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे देखा z इक्वल्स टू 1 की वैल्यू, चलो देखते हैं, ये तो नेगेटिव है। z क्या होता है वो मेरे को भी नहीं पता है, क्यों मैंने बताया नहीं, कौन पूछा? z अभी भूल जा तू, ठीक है, अभी तू निकालना सीख ले क्या, ठीक है। तो z जब इक्वल्स टू 1 है ये, तो उसके अगेंस्ट पे ये वैल्यू आ रही है, तो दिस इज बेसिकली द एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 1, यानी ये इतना एरिया और 0.8143 जो भी लिखा हुआ तो वो है। नाउ लेट्स से z इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया है माइनस 0.8, रैंडम नंबर से लिए जा रहा हूं मैं ये, तो दिस विल अगेन बी एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 0.8। चलो निकाल के देख लेते हैं वैल्यू। चलो एक समझो, मुझे ये तो पक्का होता है तुमको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, मुझको ही नहीं पता, किसी को नहीं पता होनी चाहिए लाइफ में, पर मुझे बताओ एक ये चीज़ हम पक्का इतनी तो रहेगी, हम बोल सकते हैं क्या 0.5 से तो पक्का कम ही रहने वाली है, क्योंकि सर देखो ना अगर ये यहाँ तक के लिया होता तो 0.5 रहता था, उससे तो कम ही रहेगी। चलो देख लेते हैं, माइनस 0.8 थी, माइनस 0.8 देखो 0.2119 फेयर इनफ, क्योंकि मैंने तो बस 0.8 लेता, अगर तो 0.83 लेती थी मान ले, माइनस 0.83 अगर है ये मान ले, फाइन, तो मुझे यहाँ पे देख 0.83, तो फिर मैं ये वैल्यू लिया होता। समझ में आ रही है? टेबल देखना इज नॉट एन इशू, एंड द बेस्ट थिंग इज आपको टेबल देखना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो ब्रैकेट में टाइप में दिया हुआ रहेगा आपको वैल्यूज। यहाँ तक एक बार बात है, समझिए आप लोगों को, वो छोड़ना मेरे बच्चू, तुम प्रोबेबिलिटी भूल जाओ, अभी अपन कुछ एक z करके कुछ होता है उसका टेबल देखना सीख रहे हैं। हाँ, अगर z की वैल्यू होती थी मेरी माइनस 0.83, तो उसमें एरिया यानी p ऑफ माइनस 0.83 कितना आता था उसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। मुझे अब तुम लोग ओरली बताओ, तो वो तुमको पता होना चाहिए, अगर मेरा z की वैल्यू 0 है तो कितना एरिया आना चाहिए? 0.5 आना चाहिए। चलो एक बार देख लेते हैं वो है कि नहीं है। फ्रॉम लेफ्ट इन्फिनिटी टू जो नंबर आपने लिखा हुआ है वो, ये देख लो है उतनी वैल्यू, कोई इशू पक्का। अब अभी जैसे ही मैंने ये लिखा बेटा कि z इज इक्वल्स टू मान लो 1.2 था, तो मुझको लेफ्ट साइड का एरिया पूरा मिल जा रहा था, मतलब एवरीथिंग वाज अबाउट माइनस इन्फिनिटी से 1.2, बट नाउ लेट्स से आई वांट 1.2 के से बड़े सब नंबर्स, यानी ये वाला एरिया चाहिए। यार मेरा टेबल तो मेरे को सिर्फ यही एरिया बता रहा है, तो लाल वाला एरिया कैसे निकाल सकता हूं मैं? परफेक्ट। तो देखो एक काम करते हैं, अपन 1.2 पे एरिया निकाल के देखते हैं। 1.2 पे एरिया कितना आ रहा है? 0.8849, करेक्ट, यानी वो ग्रीन वाला एरिया आ जा रहा है, कितना हो रहा है वो? 0.8849। मुझे लाल वाला एरिया अगर चाहिए तो ग्रीन एरिया प्लस लाल एरिया इज इक्वल्स टू 1, तो मेरा लाल वाला एरिया जगह 0.114551। समझिए बात है? अगर लेसर वाले साइड में चाहिए है तो टेबल फट से बता देगा, और ग्रेटर देन वाले साइड पे चाहिए तो 1 माइनस कर लूंगा मैं, सिंपल डिम्पल क्यूट। अब देखो एक बार देखो, ठीक है ना? अब प्लीज समझना, प्लीज 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 मेरे बच्चा लोग समझना, अगर मान लो, सोचना दो यार, गुस्से में देखो, हाँ मुझको z ऑफ माइनस 1.5 की वैल्यू बताई गई है, ठीक है, कितनी है देख लेते हैं अपन लोग। $0.0668, ठीक है, किसकी थी? माइनस 1.5 की ना, हाँ। बट राइट नाउ दे आर आस्किंग मी
द वैल्यू फॉर एवरीथिंग ग्रेटर दैन 1.5। हाँ नहीं, मेरे को दिया उसने -1.5 की वैल्यू है, बट मांग यानी ये दिया हुआ है वैल्यू, और मांग मुझको ये वाली वैल्यू रहा है। तो वो मिरर इमेज तो सेम ही तो रहेगी ना, समझा ये चीज। बट नाउ दे आर नॉट आस्किंग मी ग्रेटर देन 1.5, दे आर आस्किंग मी लेसर देन 1.5। अब क्या करूंगा? 1 माइनस वो कर लूंगा। सर देखो अब भी मेरे को इसने बताया, हाँ इसका नाम क्या है, अली ने, सर ये वैल्यू उसके बराबर ही रहेगी। हरी वाली वैल्यू मेरे को अगर निकल गई है, मांग अब आप मुझसे मान रहे ब्लू वाली वैल्यू रहे हो, काली से हरी निकल गई, इक्वल रहेगी। हरी प्लस ब्लू वो नहीं 1 वाली थी, तो वो कर सकता हूँ मैं। हाँ सर बट हम तो टेबल से देख लिया होता ना, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू चाहिए। बेबी बेटा जान दे प्लीज़ प्लीज, भटक नहीं चाहिए। अगर मेरे को आपने वो ग्रीन वाली वैल्यू दिए नहीं दिए, काली वाली वैल्यू दिए नहीं दिए, आपने मुझे 1.5 का लेफ्ट मांगे तो टेबल से निकाल दूंगा मैं। करेक्ट? रॉन्ग। वाई? अरे टेबल थोड़ी मिलने वाला है एग्जाम में, अपने को वैल्यू दे देगा कोई, वो उससे अपने को दूसरी चीज की वैल्यूज निकालनी पड़ सकती है। फेयर इनफ। चलो अभी तो ये हो गया। नाउ लेट्स अज्यूम मुझको एक इंटरवल में मांगी गई है, मतलब अभी तो लेफ्ट -∞ से लेकर -1.5 ऐसा कुछ मांगा था। नाउ लेट अस अज्यूम मुझे आपने मुझे मांगी है माइनस, ये माइनस क्यों लूँ हमेशा यार, 1 से लेके 2 तक के का, मतलब ये वाले इंटरवल का एरिया मांगा गया है। मेरे को पूरा टेबल देखना अलाउड है मान लो, तो अभी कैसे निकाल सकता हूँ मैं? एक सेकंड बोलो। हाँ गलत बात ही क्यों निकालेंगे? चल ठीक है, नहीं बाबा बोलो, एक सेकंड हो जा। तू जो बोल रहा है उससे आंसर आएगा, पर तू जो बोल रहा है उससे आंसर निकालने में तू खुद के लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ा चुका था। हाँ बोलो। देख तू निकाला पहले 1 से लेफ्ट वाले का तो एरिया निकाल दूंगा, 2 से राइट वाले का एरिया निकाल दूंगा मैं। नहीं कौन सी वैल्यू है? अच्छा ठीक है, जो ये काली काली अभी वैल्यू है उसको अभी के लिए अननोन कुछ मैंने एक्स मान लिया है। बात की कैसे निकालूंगा मैं? 2 के, वही तो मैं समझ गया, 2 के बाद की वैल्यू निकालूंगा, 1 के पहले की वैल्यू निकालूंगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 कर लूंगा। तरीका सही है तेरा, एक सेकंड हो जा। 2 के बाद की वैल्यू कैसे निकालूंगा? सर 2 के पहले की एरिया निकाल दूंगा, 1 माइनस वो करूँगा, 2 के बाद की एरिया आ जाएगी। तेरा आंसर बिल्कुल सही है, पर तू मैं तो कोई बोला तू बेवजह कॉम्प्लिकेट कर रहा था। रुक जा, व्हेन यू विल रियलाइज द आंसर इट इज सो सिंपलर देन व्हाट यू आर डूइंग। एक सेकंड, आई थिंक यू नो द आंसर, इसलिए आई एम नॉट कमिंग बैक टू यू। हाँ पर बोलो। हाँ परफेक्ट। मेरे भाई तू किया ही क्यों वो चीज़ें? पर ने क्या बोला? सर 2 के पहले का एरिया निकालूंगा टेबल देख के, उसमें से 1 के पहले का एरिया में सबट्रैक्ट कर दूंगा टेबल देख के, आ गया मेरा आंसर। तेरे इससे भी आंसर आ रहा था, तेरे इसमें तो बेवजह चीजें बढ़ा रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब मेरा ये वैल्यू P ऑफ 2 माइनस P ऑफ 1 करके निकाल सकता हूं मैं। फेयर इनफ है बातें, कोई भी इशू किसी को भी पक्का से। नाउ गाइस आई एम सो श्योर टेबल समझ में आ गया है, ये सब कुछ समझ में आ गया है, बट ये समझने से हो क्या रहा है? वी आर नॉट इवन वरिड अबाउट इट एज ऑफ फॉर नाउ। आप लोगों से पहले मेरा रिक्वेस्ट क्या है ना, आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है ना? इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली आपको टेबल देख देख के करना है, ठीक है? एंड दे हैवंट गिवन यू वैल्यूज, पर ठीक है कोई बात नहीं, आप ओरली कर सकते हो। एक हाथ में कैलकुलेटर रख लो या पेन रख लो, एक जन वो बुक खोल के रख लो बीच में दोनों के, वो बुक खोल के नहीं, सही अपना जेड टेबल खोल के रख लो। ये तो मैंने खोल के रखा ही है, यहाँ पे आंसर चेक कर देना। करेक्ट, यस। देखो देखो मैंने ये खोल के तो रखा है, आप लोग नहीं, अगर आप लोग के पास टेबल नहीं है फॉर एग्जांपल वाला, तो ठीक है यू कैन शेयर, अपना अपना इंडिविजुअली निकालिए वैसे, ठीक है? ये क्वेश्चन का टेबल मैंने खोल के रखा हुआ है। नहीं वो वाले पीडीएफ में नहीं बेटा, वो प्राची ने अलग से पीडीएफ भेजा हुआ है,
तेरे पास में अगर बुक नहीं है तो प्राची का बैठ जा अभी के लिए। प्राची लाइक मेरे साथ बैठना नहीं साले, तू वहीं बैठ, PDF ले ले। हाँ मेरे अच्छे भाई, तुम लोग टेल मत देखो, जेड टेबल देखना है, तुम गलत देख रहे हो। 67 68 है, उसके बाद में नहीं कि भाई 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 बुक अलग है क्या अपन दोनों की? 445 और 446, अरे मैं देख ही गलत पे दे रहा हूँ, सॉरी। अरे यार एक समझो, मैं तुमको बताता हूँ। देखो ओए, ये हेडिंग देखो, वो टेल नहीं देखना है। ये हेडिंग रहेंगी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पेज 617 618। उसके बाद में भी दिखने में ऐसे ही वाले कुछ कुछ चीज़ें हैं, वो नहीं देखना है, ठीक है ना? आप 617 618 पे ही रहिए प्लीज़। हाँ बता। बीच का ने छोटू सा था ना, ये जो परम ने आंसर दिया सही होगा। हाँ देख, अगर मैं -∞ से 2 का आंसर निकाल दूँ, मान लो 0.8 आ रहा है, मतलब उसका मतलब हो गया ये इतना एरिया 0.8 हो रहा है। फिर मैं -∞ से 1 का एरिया निकाल दूँ, मान लो 0.7 हो रहा है, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बीच का काले का एरिया आ जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड अच्छे से। हाँ बोलो अच्छे। बोर्ड्स में आपको दिया हुआ रहेगा, तो आपको टेबल पलटा पलटा कहीं देखना पड़ेगा, बट आपको फिर कैलकुलेट उससे करना पड़ जाएगा। राइट नाउ योर टास्क एंड फॉर एग्जांपल इट इज़ मोर देन 0.83, तो जब P ऑफ 0.83 देगा तो वो लेफ्ट साइड का एरिया रहेगा, तो 1 माइनस वो करके फिर जो चीज़ है वो निकालना पड़ जाएगा। हाँ सॉर्ट ऑफ यस। यस, पूरे कर्व के अंदर की वैल्यू 1 हो जाती है। बोल बोल बोल। हाँ हाँ बच्चे, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, तू क्या बोलते हैं 1 माइनस फंक्शन टेबल f डाल देगी तो भी चल जाएगा। अब तेरे को p वैसा लिखना है वो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। हाँ बोल बच्चे मेरे। हाँ -∞ से लेके वहाँ तक का एरिया की है। ये देख, लेट्स से मैंने टेबल में कौन सी वैल्यू देखा, तू मुझे बता। टेबल में 2 की जो वैल्यू दी हुई है अगर जो टेबल में, तो वो इतने एरिया की दी है, -∞ से लेके 2 तक की। नहीं, उसने हमेशा लेफ्ट साइड के हिसाब से दिएगा। राइट की तेरे को अगर जरूरत पड़ रही है तो पूरा एरिया 1 था, माइनस लेफ्ट साइड का एरिया, खत्म। फिफ्थ वाले में और सब कर दिया। समझाए पर तू नहीं समझाया। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वगैरह या वेरिएबल जो भी, ये आप लोगों को हर सब्जेक्ट में काम में आता है आगे देखना, और इजी जो होता है ऑब्वियसली, ऐसा कोई ये नहीं है क्रेजी।
कोई तुम में से SAT वाला या GMAT वगैरह वाला, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगा इन फ्यूचर तुमको यूज़। क्या हो गया बेबी, जम रहा है बेटा? दादा जम रहा है मेरा, अच्छा है, समझ में आया। कौन सा? फोर्थ का आंसर समझाऊँ? फोर्थ वाला सिंपल, -1.05 देख लो उसके अंदर। अच्छा नहीं, सही आ रहा है। अब एक 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 एक, एक रूल सुनो 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 सुनो, एक काम करो, तुम लोगों को सिर्फ एक ही पेज देखना अलाउड है, ठीक है ना? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स वाले जो पेजेस है ना, सिर्फ वो देखना अलाउड है। समझा क्या तुमको क्या बोला मैंने? तुम्हारे को 2 पेजेस दिए गए, एक -∞ से 0 तक के कहीं ना कुछ दिया हुआ है, रुको दिखाई देता हूँ मैं, वो मैंने सिखाया भी नहीं अभी तक, ठीक है, पर तुम दिमाग लाओगे तुमको जम जाएगा। ये वाला देखने का अलाउड नहीं है, ठीक है ना? अब आपको सिर्फ ये देखने हैं। पूछा भी अगर नेगेटिव वाला है तो भी आप यहीं से देख के निकालोगे आंसर्स, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज तुमने कौन सा बोले? -1.05, एक क्या कौन सा 5 वाला, ये है ना, 0.1469 होना चाहिए आंसर। देख वहाँ पे वही दिया हुआ होगा, पॉसिबल ही नहीं कुछ और दिया है, तुमने गलत देख रहे हो फिर वैल्यू टेबल में, ठीक है ना? हाँ अब सुनो, ओए 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 ओए, जैसे मेरा बोलने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल है 4th सब पार्ट है, उसमें वैसे नेगेटिव वाला टेबल देख के निकालना चाहिए था, पर नहीं अलाउड है। हाँ वो तू सही बोल रहा है, बट वो तुम लगाओगे दिमाग, इसमें भी नेगेटिव वाला देखना चाहिए था, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। इसमें भी नेगेटिव वाला देखना चाहिए था, अलाउ नहीं कर रहा हूँ, इसमें भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? और फिर निकालो, देख फॉर एग्जाम्पल -1 का तेरे को पूछा गया था, बट तेरे को -1 देखना अलाउड नहीं, तेरे को 1 देखना अलाउड है ना, तो ये एरिया निकाल लिया तूने, 1 माइनस किया तो उसका मिरर इमेज के हिसाब से यहाँ ये चले, 1 माइनस ये और ये वो इक्वल ही थे। इसीलिए ना कोई प्रॉपर्टी रटना मत, इन लोगों ने ना प्रॉपर्टी ऐसा भी दिया हुआ है, अपने को लॉजिक अगर समझा हुआ है तो अपन सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना? और देखो अगेन, वो आपको एग्जाम में जान पूछ के चेक ऐसे ही करेगा, अगर नेगेटिव दे दिया पूछेगा पॉजिटिव के अंदर, बट अरे पॉजिटिव देगा, पूछ लेगा नेगेटिव का कुछ भी हो, ठीक है? मंडे को वील बी स्टार्टिंग विथ कैलकुलस का पहला चैप्टर अपना, डिफरेंशिएशन। इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स फॉर फ्री दे वांट टू अटेंड दे कैन, दिस इज नॉट अ मार्केटिंग थिंग। वो लोग वो वाला और उसका नेक्स्ट चैप्टर भी मैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव उनको फ्री में अटेंड करने दूंगा, मैं उनको ट्यूशन नहीं लगाने दूंगा, मेरे बहुत चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वाले चैप्टर्स दोनों डिफिकल्ट लगते हैं और जिनके छूट जाते हैं उनके 4 चैप्टर छूटे हुए रहते हैं फिर। तो अगर आपका कोई फ्रेंड जेन्युइनली इंटरेस्टेड है जो रेगुलर रह सकता है तो वो बैठ सकता है, और सिंसियर होना चाहिए यार, ऐसा नहीं कि आज आया और यहाँ बैठे तुम्हारे टाइम पास ही कर रहे हैं, वो क्लास के बाहर निकालना पड़ गया उसे। हाँ ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है टिल द टाइम दैट किड इज गेटिंग क्या बोलते हैं ऑल द थिंग्स दैट ही नीड्स। इफ ही इज आस्किंग मी, इफ ही शी इज आस्किंग मी समथिंग, आई डोंट माइंड, वो कितना ही फुद्दू हो, क्योंकि मेरे को यही असम्पशन है यहाँ पे, तुमको डिफ्रेंसिएशन कुछ नहीं आता है ना कोजस? देखा, हाँ वही, अबे तू तो मुझसे बड़ी भी है, तेरे को आता है, तेरे को लग रहा है तेरे को नहीं आता है, तेरे को तूने तब पढ़ा था, जब अपन करेंगे ना योर ग्रास्पिंग लेवल वर्सेस लेट से खोजस ग्रास्पिंग लेवल में बहुत डिफरेंस आने वाला है। पर्व को नहीं आता होगा वो, ऑब्वियसली मुझे पता है, पर लास्ट टाइम ऑनलाइन करता था। हाँ हाँ उंगली में लगा के, हाँ उंगली में लगा के, क्या होने से
7 का दिखाओ आंसर। इतना निकम्मा पना नहीं करना, तो अपनी बुक पलटा के देख लेना खुद ने, अपनी बुक में भी देख लेना ना, आंसर सही में होंगे ना, आलसी निकम्मे निठल ले। हाँ बुक नहीं लाएगा अच्छा, तो बच्चों मेरे तू अच्छा उसके इसमें नहीं होगा। हाँ ठीक है, चलिए मैंने ये खोल के रखा है, यू ऑब्वियसली नो पहले उसने क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है ना, पहले 4 तो हो ही गए होंगे सबके, थोड़ा क्विकली करेंगे पर अब तो देख नहीं, पहले तू 1.8 देख, तुझे क्या चाहिए था, देखो ये चाहिए था, ठीक है, सॉरी हाँ वो चाहिए था तेरे को, पर तेरे को मैंने बोला पॉजिटिव भी देख सकता है तू, तो तूने ये वाले अगर निकालेगा तो भी आंसर वैसे सेम ही रहने वाला है, ठीक है, तो 1.83 से छोटा चाहिए, उसका मतलब ये होता था, बड़ा नहीं। तेरा लेफ्ट साइड से आता ना हमेशा, तो 1 माइनस करना ही नहीं पड़ रहा ना तेरे को। दूसरी चीज़, अगर तेरे को 1 माइनस करने की इच्छा थी तो तू ये निकालता था, अगर हाँ देख पॉजिटिव से देखने अलाउड है, अपनी बात हुई ये भी है, ठीक है ना, ये देखो अपने को इससे बड़ा चाहिए, तो तूने क्या किया, पहले तूने इसका लेफ्ट साइड का एरिया निकाला, देख कितना है 1.83 की वैल्यू, ठीक है, तो वैसे आंसर वही है, ख़त्म, ठीक है, बट अगर तेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम कर, 1 माइनस 0.9664 करके ये ब्लू वाले की वैल्यू निकाल ले, तो दैट विल बी 0.0336, विल दैट ऑल्सो बी इक्वल टू ये वाला वैल्यू, हाँ बट तेरे को तो उसने मांगा ये वाली वैल्यू था, तो वापस से 1 माइनस 0.0336 अगर तू करेगी तो 0.9664 आ जाएगा तेरा, कुछ भी नहीं लिखना होता हमारे को, तुमको टेबल से निकाल के यूज़ करना होता है। हाँ अब देख प्राची, तेरे को चाहिए था रेड वाली एरिया, ठीक है, तेरे को टेबल से ये जो ब्लू वाली एरिया मिल रही है ना पहले वाली में, वो दोनों सेम ही है, वो मिरर इमेज जैसा बन रहा है इस तरह, समझा, वो 2 बार 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 0 हो जा रहा है, वैसा हो रहा है। देख एक सेकंड, क्या गाइस एक बार 6 देख लो प्लीज़, 6 करके जो लोग पहुँचे नहीं भी है, उसके एंड से मेरे एंड से, पता नहीं है वैसे नेटवर्क में था ग्लिच, खाना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा। हाँ मेरे एंड से हो रही है बंद। रियू सॉरी, यस योर मीट इज इन अनदर विंडो। रिया एक सेकंड रुक जा, क्या हाँ देखो आज दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन मेरा, हाँ सर, वो बीच में बंद हो गई थी मीटिंग 2 बार। अच्छा पता नहीं है सॉरी, यस ये देख -1.83, तेरे को ये एरिया निकालना था, करेक्ट, पर तेरे को पॉजिटिव देखना अलाउड है, ऐसे ग्रेटर देन -1.83, सॉरी सॉरी मैं बना, तेरे को ये निकालना था, ठीक है, तूने क्या किया, तूने बोला मैंने ये तो निकाल सकता हूँ मैं, तो उस कारण से क्या तू ये वाला भी निकाल सकता है, और वो एरिया और ये एरिया इक्वल है मिरर इमेज के कारण, तो जैसे तेरे को ब्लैक वाला एरिया मिल चुका है, फिर 1 माइनस ब्लैक वाला एरिया करेगा तू, तो रेड वाला एरिया मिल जाएगा जो तेरे को चाहिए था, समझा, पक्का फील आया तेरे को कि हाँ समझाए, वापस अटकेगा तू, जो नॉर्मल चीज़ है कर एक बार, मैं ये रहने देता हूँ, रिक्वायर्ड मेरे को लाल वाला एरिया था, तो उससे मैंने ब्लू वाला एरिया देखना निकालना अलाउड था मेरे को। हाँ अगर ये समझ में आ रहा तो काम ही खत्म हो गया तेरा, वो प्राची को नहीं समझा था, ऐसा नहीं कि फुद्दू है वो, ऐसा मेरे बोलना वो नहीं था, बट प्राची को ही समझा था वो,
देखो अगर समझ में आ गया तो काम ही खत्म हो गया वो चीज़। हाँ 9th है ही नहीं बेटा सब पार्ट। हाँ बहुत बोर दिख रहा है वो तो यार साला, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। हाँ हाँ वो भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा, हाँ वो भी चल जाएगा, बिल्कुल सही होगी। पूरा एरिया माइनस कर ले, फिर 1 माइनस वो करके फिर निकाल ले यहाँ का। ये देख तूने पॉजिटिव ये निकाला, ठीक है, अच्छा तूने लेफ्ट वाला निकाला सॉरी, तो उससे लाल वाला ये भी निकाल सकता है, तो उसके कारण ज़रा ये वाला भी निकल गया। हाँ चलो भाई लोग हो गया क्या? अरे एक बार कहना छोड़ दो, जितने हुए उतने हुए, आपको और मौके मिलने वाले करने के भी। अब देखो आई शो यू समथिंग अगेन नाउ। ये चलो ठीक है, कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गया है। नाउ सी दिस थिंग, यस दिस वाज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। उसे जो हेड जहाँ पे पीक जा रहा है उस केस में नीचे जो बना हुआ है म्यू, दैट इज माई मीन। इसमें जो मैं टेबल जो देख रहा हूं ना वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो मेरा पीक जा रहा है दैट इज माई जीरो। क्या दोनों में कोई डिफरेंस होता है क्या? जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। दिस टेबल विच आई हैव बीन यूजिंग फॉर ऑल माई लाइफ, नहीं बोलूंगा, फॉर ऑल माई सेशन, is this one standard normal distribution and this is not standard normal distribution because I am not sure if that is 0 or not. मुझे अगर x की वैल्यूज दी हुई रहे, x क्या हो जाता है तो कोई भी एक रैंडम वेरिएबल जैसा आ जाता है, जो उसकी वैल्यूज अगर दी हुई रहे तो x की वैल्यू देख के मैं वो वहाँ पे टेबल में जाके नहीं देख सकता हूँ, मुझे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, इस टेबल को इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर ही मैं वहां पर जाके एरिया देख सकता हूं फट से टेबल के थ्रू। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे यहां पे ये देखिए वो एरिया, इसका हेडिंग ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, साथ ही साथ में देखोगे ये यहां पे उसने z लिखा हुआ है, समझा है। यू विल 99% टाइम्स बी गिवन x, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू z। तो क्या चल रहा है तब सुनो, इसका मतलब क्या है। मान लो मैंने आपको पूछा कि कितने मेरे पास, मान लो 10 राइस बैग्स है, उसका कुछ निकालना है मुझे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी करके इसमें से जो भी है राइस बैग्स उसमें जितना रिक्वायर्ड था राइस उससे 200 ग्राम से लेके 400 ग्राम के बीच का डिफरेंस रहेगा, तो देयर इज अ वेरिएशन ऑफ 200 to 400 ग्राम। So at that time I will not be looking Z200 से Z400, that was my X, I will have to convert my X to what? Z। सर नहीं समझा, छोड़ो, X में दिया रहेगा तो Z में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी ये टेबल देख सकूंगा मैं। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसका एक सेंसर क्या, तूने हाथ उठाया था, मुझे 1 मिनट दे बेटा मेरे। X is Z माइनस म्यू ओवर सिग्मा, Z is X माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये देखो कहाँ गया फॉर्मूला, एक से मेरे बच्चे लोग, क्या ये रहा। Z वैल्यू क्या होती है मेरी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। म्यू का मतलब क्या हो जाता है बेटा मेरा, मीन, और इसका मतलब याद है आप लोगों को क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन। समझी बात है, थोड़ी समझी थोड़ी समझी कोई बात नहीं। देखो z इज x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, क्यूट सी बात। ये देखो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में दिया है इफ z इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, सुन लो z इज अ स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो एग्जाम्पल 4, इफ x इज अ, देखो स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो वो x को पहले मैं z में कन्वर्ट करूंगा। अब वो कैसे करूंगा, ये देखो मेरे को ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, फर्स्ट वाले इसमें x इज लेस दैन 13, z का फॉर्मूला वैल्यू कहता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो 13 माइनस म्यू कितना है बेटा मेरा 10 ओवर 2, 3/2 है 1.5, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू z बीइंग लेस दैन 1.5। समझा आप लोगों को? देख
करेक्ट, यस। देखो x से z में कन्वर्ट करना है अगर, तो तेरे को ये फॉर्मूला याद रखना है, z इज x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। अब देख, जैसे कि ये दिया हुआ है, यू आर आस्क्ड x इज लेस देन 13, बट यू कैन नॉट गो इन द टेबल एंड सी बिकॉज दैट वाज फॉर z, तो आपको x फॉर z में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या किया, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो z के लिए 1.5 हो चुकी है। when x is 13 in this question and with this given data, my z is going to be equals to 1.5, correct? So if my x is supposed to be less than 13, that means z is supposed to be less than 1.5। और फिर मैं एरिया देख लूँगा क्यूटली, समझा? किसी को कोई इश्यूज? हाँ बोलो। नॉर्मल या स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक, नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक है, ठीक है आप लोगों को पक्का। अब x एक रैंडम वेरिएबल है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल दिखा दो कुछ, हाँ, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सर्टेन एग्जामिनेशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, ये ठीक है, स्टैंडर्ड ये 1000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, अगर मार्क्स 33 से नीचे आए हैं तो ये x बन गया था तेरा, x इज लेस दैन 33, मोर देन 50 x इज ग्रेटर दैन 50, ये 30 45 के बीच का x। अब इनको हमको जेड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैसा रहेगा। ये चीज़ अपन लोग कल करने वाले हैं, ठीक है। मेरा जो मेजर टारगेट था आज का पढ़ाने का वो यही था, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4, ठीक है। एक बार के लिए फटफट कर लो इसको, फोर्थ को, थर्ड में 7th वाले में कुछ हुआ, तेरे को तो गलती पता है तेरी, तो फिर तू कर ले। हाँ ओके, तो एक से हो जा, हाँ बचा हुआ लोग का फोर्थ से एक बार स्टार्ट कर लो। हाँ वो एक है एग्जाम्पल, वो पूछने नहीं वाले हैं, वो देखो एक से जो तू बोल रहा है ना, एक से सॉरी, हाँ ये एग्जाम्पल 1, वो डेटा दिया हुआ है, मीन भी निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो। हाँ वो मैं करवाता ही नहीं हूँ भाई, मेरे को खुद को इतना बोर था तुम लोगों से ज़्यादा, इसलिए, ठीक है। और एग्जाम्पल 2 जो है वो तेरा एक्चुअली अपने आप ही हो चुका है। देखो ओए जस्ट सेइंग दिस थिंग, ये देखो अब अपने को दिया गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, ठीक है ना, ये मीन पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, ठीक है। फाइंड जेड स्कोर, जेड की वैल्यू ना जेड स्कोर बोलते हैं। अगर मेरा डेटा पॉइंट है ना एक्स की वैल्यू 20 है, तो अब जेड इज एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा से निकाल सकते हो। नेक्स्ट फाइंड द डेटा पॉइंट है ना एक्स, अगर जेड की वैल्यू ये है तो जेड इज एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा में 3 चीज़ें पता, चौथी निकाल सकते हो। वापस डेटा पॉइंट है ना एक्स निकालो, अगर जेड की वैल्यू -2 है। तो एग्जाम्पल 2 आप लोगों का एग्जाम्पल 4 के भरोसे वैसे ही हो गया, ठीक है ना, इसलिए मैं एग्जाम्पल 1 और 2 करवाते ही नहीं। 1 तो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग एग्जाम्पल 4 पर शुरू हो जाइए। हाँ एक सेकंड, विभी नहीं सर क्या नाम है, याशिका का एग्जाम्पल का 7th सब पार्ट नहीं आया था, उल्टा आया था। क्या मैं करूँ ये अच्छा अब देखो -2.38 से लेके -1.45 खत्म। तो -1.45 के लिए वैल्यू निकाल दो पहले, ठीक है। तो ये ऐसे ले लेगी 1.45 और ये 2.38, तो 2.38 माइनस 1.45, ठीक है। हाँ बाबा जयसवाल जी समझा, उसको भी समझ गया। प्राची तू कहाँ गई थी घूमने? हैदराबाद? हाँ ओ इस बार न्यू जगह गई थी, नाइस। मैं अभी उज्जैन से आया। ए उज्जैन ने महाकाल ना, हाँ तो महाकाल जाके मॉर्निंग की पूजा की क्या, वो 4 बजे वाली भस्म आरती, वो नहीं किया हमने, अच्छी थी। मैं एक बार सोचा है, भीड़ तो ठीक है, वो तो मैं वहाँ पे वसानी का नाम लेकर घुसाऊँगा, वासानी का नाम लेकर घुसाऊँगा, वो बात थोड़ी होती है। मैं अब भी जाके आया तो हम तो विद वासु गए थे, तो हम लोगों को इतना मॉर्निंग का करना ही था, और हम वेंसडे हो गए थे जानबूझ के, 0 भीड़, इतना बढ़िया से हो गया था यार।
क्या तो यहाँ से कैसे कहते हैं बाई ड्राइव, ड्राइव से गए थे या ट्रेन? ट्रेन। ट्रेन कन्वीनियंट है, बट हमको जो ड्राइवर ले जाना था तो हमने कार ले लिया कहीं से, तो हमारे लिए कन्वीनियंट था। मैं सोते सोते गया था, सोते सोते आया, मस्त था मेरा तो। पहले तू -0.78 वाले की वैल्यू निकाल दे, कुछ भी करके, मरमुरा के, मेहनत करके। हाँ, -0. हाँ, राधा बच्चे मेरे कल टाइम पे रहना, मैं और बच्चे लोग भी। एक्चुअली आज मुझे और चीज़ें करानी थी, बट कोई बात नहीं, ठीक है, तू पगली है, कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। कौन सा बताऊँ? थर्ड वाला देखो, अब पहले तू निकाल ले, अगर x की वैल्यू 12 है तो z की वैल्यू कितनी रहेगी? मान ले 1 रहेगी। फिर x की वैल्यू 14.5 है तो z की वैल्यू कितनी रहेगी? मान ले 3 रहेगी। तो यू विल हैव टू फाइंड दिस थिंग। कैसे? दोनों की वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकते, जितना मुझे पता है। मुझे नहीं पता है ना कैसे निकालते एक साथ। ना, अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी कर सकता है, बट क्यों मत कर भाई ऐसा। समझ तू फॉर्मूला लिख रहा है ना बेसिकली, तू बोल रहा है z इज, ये x का z करना है ना, ठीक है। वो जो भी, मैं समझ तू क्या बोलना चाहता है, मेरे को तो कंफ्यूज हो रहा है भाई, वेरी फ्रैंकली। तो z सिग्मा ओवर, नहीं, z सिग्मा प्लस म्यू होता था x की जगह पे, तो फिर वो अलग 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 वैल्यूज डालनी पड़ती थी। तेरा बोलना गलत नहीं है, उससे आएगा, पर मुझे लगता है उससे मेहनत ज़्यादा रहेगी। थर्ड वाला नहीं समझा है, देख। पहले जब x की वैल्यू 12 है तो z की वैल्यू कितनी हो रही है? 12 - 10/2, यानी 1 हो रही है, ठीक है। और जब 14.5 है, जब 14.5, हाँ, अपनी क्लास है। हाँ, सॉरी मेरा अभी 8 सब पार्ट 1.87 क्या होता है? व्हाट वाज 1.87? आई हैव नो आइडिया बेटा, मेरा अभी। हाँ 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 हाँ, guys please mark your homework. Question 1, 2, 3 and 4 from exercise. वही है टेबल देखने का। एक्चुअली द थिंग बेसिकली इज, ओह वाओ, ए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। देखना, कोशिश करना, अच्छा है, नहीं तुमको जम जाएगा, एक जम गया तुमको पूरा जम जाएगा, वो इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। प्लीज़ क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 आप लोग करके आओगे। आपको एक बार ये समझ में आ गया टेबल देखना कंफर्टेबली, तुमको क्वेश्चन में इश्यूज नहीं आएंगे, इसलिए प्लीज़ ये करके आना। अपन 2 दिन में आराम से ख़त्म कर लेंगे चैप्टर में ये वाला पार्ट, ठीक है बेबी। तो मुझे गुस्से में क्यों देखती है बेटा? मैं तेरा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, तो गुस्से में मत देखा करे यार, सही में। पूरे ने ऐसे क्लास भर मुझे गुस्से में देख रही थी।